मार्केट के लिए ना 1 मिनट होता है ना 5 मिनट। फिर ये कैंडल्स आती कहाँ से हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1 मिनट, 5 मिनट और डेली कैंडल्स एक्चुअली बनती कैसे हैं और क्यों अलग अलग ट्रेडर्स एक ही मार्केट को अलग तरह से देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैंडल्स तब बनती हैं जब बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, राइट। जब बायर और सेलर्स की एक प्राइस पॉइंट पे जाते हैं जहां उन दोनों का मैच होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, देन फाइनली हमारी कैंडल्स फॉर्म होती है। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आप कुछ चीज़ें जान लो कि मार्केट में सिर्फ ट्रेड होता है और प्राइस कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। मार्केट को ये नहीं पता होता है कि 1 मिनट चल रहा है या 5 मिनट। टाइम फ्रेम्स जो होता है ना, वो मार्केट का रूल नहीं होता है। ये टाइम फ्रेम जितने भी बनाए हुए हैं ना, वो हमारे रूल हैं। और वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यदि एक क्वेश्चन पूछूं मैं, यदि मैं एक सबसे छोटा एग्जांपल लेके चलूं ऑफ 1 मिनट कैंडल, तो 1 मिनट कैंडल जो दिखाती है कि 1 मिनट के अंदर जितने भी ट्रेड्स हुए हैं ना, उनकी समरी दिखाती है। क्या दिखाती है? समरी दिखाती है, राइट। समरी का मतलब क्या है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट के अंदर बस एक ही ट्रेड होगा। लोवेस्ट पॉसिबिलिटी है 1 ट्रेड की। मान लीजिए 100 ट्रेड्स हो रहे हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना कि इतने सारे ट्रेड्स हो सकते हैं। और हर ट्रेड्स की कुछ न कुछ स्टोरी होती है। पिछले वीडियोस में हमने इसको देखा था कि मान लीजिए एक सिंपल सा कैंडल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल जो बनी है वो अपना एक स्टोरी बता रही है। रेड कैंडल है तो हमें पता है कि दिस विल बी द ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। हम मान रहे हैं ये बस सिंगल ट्रेड की कैंडल है, ठीक है। तो ये ओपनिंग रहा। ओपनिंग मान लीजिए 100 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, चाहे 10 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ और ये नीचे गिर के गया 9 रुपीज़ पे। तो दिस इज़ द वन स्टोरी ऑफ 1 ट्रेड। अब नेक्स्ट ट्रेड भी होगा कि 9 रुपीज़ से मे बी ये चीज़ ऊपर भी जा सकता है। सो हियर इट विल कम द ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बन सकती है। मान लीजिए ये प्राइस पॉइंट है, हमें तो ये पता है 9 रुपये का है। मान लीजिए ये पॉइंट 9.5 का है, ठीक है। तो दिस विल बी द आवर सेकेंड स्टोरी, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ऐसा लिया कि दो ही कैंडल्स बन रही हैं 1 मिनट में। देन व्हाट विल बी द इट्स समरी? यदि हम 1 मिनट की अब फाइनल कैंडल बनाएं तो इट विल बी समथिंग लाइक कि स्टार्ट तो हुई वो कैंडल इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। उसने रैली किया इस प्राइस पॉइंट तक, बट क्लोज वो इस प्राइस पॉइंट पे हुई, ठीक। तो एक ऐसी कैंडल बनेगी कि जहाँ यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, बट व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग तो ये जो कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी। तो एक टाइप की देखो तो थोड़ी सी हैमर कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे हमारा नीचे यहाँ से गई यहाँ तक गई। तो दिस विल बी आवर 1 मिनट कैंडल, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? इट कुड बी द मल्टीपल कैंडल। जैसे कि हमारा ये जो 1 मिनट कैंडल बनी, आफ्टर इन दोनों कैंडल्स की समरी बता रही है कि जो हमारा प्राइस था ना, इस प्राइस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट तक नीचे गया, ठीक है। जब क्लोजिंग की बात आई तो ये यहाँ तक रहा, ठीक है। और ये हमारी जो है सैडो, इससे आपको पता लगा कि इससे ये कैंडल बनी। और ऐसे ही जो डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं ना 5 मिनट पे या डेली पे, 5 मिनट की कैंडल टोटल 5 मिनट में जितने भी ट्रेड्स हुए उनकी समरी बताती है। और जो डेली कैंडल होती है वो एक दिन में जितने ट्रेड्स हुए उनकी समरी बताती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्मॉल कैंडल्स कंबाइन इनटू द बिग वन। मतलब कि एक छोटी छोटी कैंडल्स कैसे बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल। हम 5 कैंडल्स ले रहे हैं टोटल, ठीक है। 2 कैंडल हो गई, 1 मिनट 1 मिनट, देन लेट्स कीप अनदर कैंडल, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैंडल हो गई। नाउ लेट्स टेक वन बिग ग्रीन कैंडल। मार्केट नीचे जा रहा था, नाउ इट स्टार्टेड टू गोइंग अप, ठीक है। हम यहाँ पे सैडोज नहीं ले रहे हैं, बट सैडो का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रेंज में क्या कहाँ से कहाँ तक मूव किया। या आप ये मान लो सबसे छोटा से छोटा फॉर्म हो सकता है एक कैंडल का, एक सिंगल ट्रेड। तो एक सिंगल ट्रेड हुआ इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। ये प्राइस पॉइंट है आपका मान लीजिए 100 रुपीज़ का, ठीक है। नाउ
हमारे पास एक और होता है, प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए 90 पे हुआ, ठीक, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी कि उतना नीचे जाए, ठीक है। एक ये हमारा हुआ और नीचे जाए, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ नहीं, बस ये बता रहा है कि ये लेवल कौन सा है, ठीक है, यहाँ दिस लेवल, मतलब स्टार्ट हुआ 100 पे, फिर 90 गया, फिर 80, नाउ दिस लेवल इज लेट्स से 92। एक और कैंडल बनी, या मान लो कि क्लोजिंग जो है आपका वो यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये हमारी 5 कैंडल्स बन गई। इसका आप ले लो, मान लो ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो 98 समथिंग है, ठीक है। तो यदि आप चाहो तो इसे सिंगल ट्रेड की कैंडल मान सकते हो, एक एग्जांपल के लिए। तो 5 ट्रेड की यदि समरी में बताना चाहूँ तो या तो मैं सबको एक एक कैंडल्स दिखा दूँ, ठीक है, बट मुझे यदि इसे एक कैंडल में दिखाना हो तो हाउ आई विल डू दैट। इसके लिए एक सिंपल सा चीज़ हो सकता है कि हमारा जो प्राइस था ना, पहले एक ड्रॉ करते हैं, हमारा ये प्राइस था 100, ठीक। यहाँ से जो लोवेस्ट गया, मतलब दैट वाज द हाई, ये हमारा लो लगा, ठीक है। लो कितना लगा हमने यहाँ मेंशन नहीं करा है, मान लो कि लो हमारा लगा 70 पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 70 का लेवल है, ठीक है। और ये जो लेवल है हमारा हाई वाला, हाई जो लगा है वो 100 का लेवल है। नो इसके अंदर ही प्राइस मूव हो गया, तो हमने तो एक कैंडल में बस इतना दिखा दिया कि प्राइस 100 से 70 के मूव हुआ। अभी और कुछ चीज़ें स्टोरीज बाकी हैं, जैसा कि हम इसे बोलते हैं हाई एंड लो। नाउ वी हैव द ओपन एंड क्लोज प्राइजेस। तो हमारा ओपन तो 100 पे ही हुआ था, राइट। और यदि ध्यान दो तो 5 मिनट के अंदर अंदर जो क्लोजिंग हुआ ना वो 98 पे हुआ। तो हमारा ना, यदि आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इसका एक समरी आएगा या एक कंक्लूजन आएगा कि लंबे टाइम फ्रेम पे ना जो प्राइस है ना वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, जो प्राइस है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, वो तो बस इतना सा ड्रॉप हुआ 98 तक। दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ आवर कैंडल जो कि फॉर्म हुई। एक आप बोल लो इसे हैमर कैंडल या जैसे भी कैंडल बोल लो, वैसे एक काइंड ऑफ हैमर ही है ये, कि 100 पे इसका हाई लगाया, लोवेस्ट अपने 70 तक गई पूरे 5 ट्रेड्स में, बट इट क्लोजेज एट 98 एट दिस लेवल। दिस इज द समरी। अब इसी सेम चीज़ को यदि आप 1 मिनट की कैंडल मान लो, तो जो ये सारी जो कैंडल्स बनी है इसे यदि आप 1 मिनट की कैंडल मान रहे हो, ठीक है, तो दिस विल बी द समरी ऑफ आवर 5 मिनट कैंडल, राइट। मतलब कि 5 कैंडल्स को मिला करके हमने एक कैंडल बना दिया जो हमारी समरी बन गई, ठीक है। एंड दैट्स हाउ जो भी आप देखते हो ना, मान लीजिए कि हमने 5 मिनट की बात करी, अब मान लो नेक्स्ट 1 घंटे की कैंडल है, तो 1 घंटे के अंदर जितने भी ट्रेड्स हुए उनकी 1 मिनट कैंडल बनाई, 1 मिनट कैंडल्स को फॉर्म करके एक जितने भी 1 घंटे में कैंडल्स बनी उन सब के उन सारे ट्रेड्स को मिला करके एक कैंडल बना दी, एंड दैट विल बी अवर 1 आवर कैंडल। मान लो 5 आवर्स की कैंडल, तो ये यदि हमारी 1 आवर की कैंडल हुई, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, फिर 5 कैंडल मिला के हमारी 5 आवर्स की कैंडल बन सकती है, राइट। सो दिस हाउ कैंडल मिल करके एक बड़ी कैंडल्स बनाती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट कैंडल बन सकती है दैट वुड बी ऑफ अ सिंगल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं कि वाई डिफरेंट ट्रेडर्स सी द डिफरेंट रियलिटीज़। लाइक मार्केट सेम है, सेम प्राइस है, सेम टाइम है, बाकी एक बंदा ना अपॉर्चुनिटी देख रहा है, एक बंदा डेंजर देख रहा है, और एक बंदे को कुछ नहीं दिख रहा है। वाई ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूँ ना, तो इसका ये हो सकता है कि आप एक जब फ़ोटो को जूम करते हो या जूम इन या जूम आउट करते हो, तो उसको आप थोड़ी सी चीज़ें देखते हो। मान लो आपने जूम करा, कोई बंदा है चाहे कोई बंदी है, ठीक है, उसको आप कुछ एक पर्टिकुलर आंखें देख रहे हो, चाहे कुछ बाल ही देख पा रहे हो, बट आप उसको और जूम इन करते हो चाहे जूम आउट करते हो तो उससे आप पूरा फेस देख पाते हो,
ठीक है। उसे सेम टाइप का है ना, जब आप बड़ा पिक्चर देखते हो, मल्टीपल ट्रेड्स की समरी देखते हो, तो उसे एक होलिस्टिक व्यू मिलता है। वहीं पे यदि आप छोटी चीज़ें देखते हो या छोटा चीज़, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा होता है वो पता लगता है। ठीक है। सो यदि हम समराइज़ करें तो हमने डिस्कस करा कि टाइम फ्रेम्स जो होता है वो मार्केट का नहीं होता है, उसे हम खुद डिफाइन करते हैं। कि हमने ये भी देखा कि बिग कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे मल्टीपल कैंडल्स को मिला करके हम एक कैंडल्स बनाते हैं। मान लीजिए 1 मिनट की 5 कैंडल्स मिला के हम 5 मिनट की कैंडल्स बना सकते हैं। इसका एक सिंपल सा टेक अवे है कि जो टाइम फ्रेम होता है वो मार्केट्स को नहीं बदलता, बस उनको देखने का एंगल बदलता है। यदि हम बड़ा टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा पिक्चर देख पाएंगे कि मार्केट ओवरऑल कैसे जा रही है बड़े टाइम फ्रेम। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि यदि कैंडल्स ट्रेड्स की समरी है तो क्या कैंडल्स देख करके हमें मार्केट का पूरा आइडिया लग पाता है? इसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ गुड डे।